नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति जो भगवान का बहुत पूजा करता है, बहुत पूजन करता है, भगवान का नाम लेता है, आस्तिक है, सभी कार्यों में वह सबसे पहले भगवान को स्मरण करता है, भगवान का नाम लेके ही सोता है और भगवान का नाम लेके ही जागता है, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता है। जबकि एक व्यक्ति जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, वह भगवान की कभी पूजा नहीं करता, कभी माला नहीं करता, कभी नाम जप नहीं करता, वह भगवान को मानता ही नहीं, नास्तिक है, लेकिन फिर भी वह सुखी रहता है, वह अमीर होता है, उसके पास खूब धन होता है, खूब दौलत होती है, खूब मज़े से रहता है। जबकि भगवान का पूजन करने वाला व्यक्ति अत्यंत ही दुखी, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ भी टूट जाता है। यह कलयुग की सत्यता है कि कलयुग में जो अधिक पूजा करता है, जो अधिक भगवान का नाम जपता है, वह दरिद्र होता है, उसके ऊपर कष्ट आते हैं। जबकि जो पाप करता है, जो अधिक से अधिक पाप करता है, कभी भगवान नाम का नाम नहीं लेता, कभी जप नहीं करता, वह सुखी होता है। वह सभी पाप करते हुए, मदिरापान करते हुए, मांस भक्षण करते हुए भी सुखी होता है, उसके पास बहुत अकूत संपत्ति होती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे भगवान, मुझे यह बताइए कि जो व्यक्ति नास्तिक होता है वह सुखी और जो आस्तिक होता है वह दुखी क्यों होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि हे पार्थ, एक कथा सुनो। किसी गांव में एक गुरुकुल में एक गुरु के दो शिष्य थे। एक शिष्य अत्यंत ही धार्मिक और आस्तिक था, वह सदैव ही भगवान नाम का जप करता था, भगवान की पूजा किया करता था। जबकि एक शिष्य मदिरापान, वैश्यागमन और अत्यंत ही मलिन कर्म करने वाला नास्तिक व्यक्ति था, वह भगवान नाम का जप भी नहीं करता था। धीरे धीरे वे दोनों बड़े हुए और क्या देखते हैं कि जो आस्तिक भक्त था भगवान का, जो शिष्य आस्तिक था, वह रास्ते में चलते चलते जा रहा था और फटे हाल था, गरीब था, तो उसके पैर में एक कील चुभ गई और उसके पैर से खून निकलने लगा। उसी दिन उस नास्तिक शिष्य को चलते चलते, मदिरापान करते हुए भी एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली प्राप्त हुई, जिसमें 5 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह देखकर नास्तिक शिष्य आस्तिक शिष्य से बोला कि देख, मैं मदिरापान करता हूँ, सभी पाप कर्म करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे धन प्राप्त होता है। जबकि अपने आप को देख, तू आस्तिक है, तू सदैव भगवान का नाम लेता है, तू सदैव पूजा करता है, पाठ करता है, क्या दिया तेरे भगवान ने। इस बात को लेकर आस्तिक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला कि हे प्रभु, हे गुरुवर, आपने तो कहा था कि अगर आप भगवान का नाम जपोगे, भगवान की पूजा करोगे, तो भगवान तुम्हारे सभी संकटों को हर लेगा और तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। जबकि यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। हे गुरुवर, मेरे गुरु भाई ने कभी भी भगवान की पूजा नहीं की, कभी उनका ध्यान नहीं किया, कभी उनका नाम जप नहीं किया, फिर भी वह मौज से रहता है और आज उसे स्वर्ण की प्राप्ति हुई है। जबकि मैं भगवान नाम का जप करने वाला, भगवान की पूजा करके मंदिर से जब लौट रहा था तो मेरे पैर में कील चुभ गई और मेरे पैर से रक्त निकलने लगा। गुरुवर, क्या आपने हमें मिथ्या बोला था? क्या यह गलत है? क्या भगवान नाम लेने से व्यक्ति ऐसे ही दरिद्र रहता है? क्या उसके ऊपर कष्ट पड़ते हैं? अपने शिष्य के मन की बात को समझकर गुरुवर मुस्कुराए और बोले कि हे वत्स, बैठो और शांति से मेरी बात को सुनो। हे वत्स, पूर्व जन्म में तुमने अत्यंत ही पाप किए थे, फिर भी इस जन्म में तुम्हें मानव का जीवन मिला और तुम सत्कर्मों में लग गए, तुम सत्य लोगों का सत्संग करने लगे, तुम भगवान नाम का जाप करने लगे, तुम भगवान का पूजन करने लगे। आज तुम्हारी मृत्यु का योग था, परंतु तुम्हारे भगवान नाम के
जाप ने तुम्हारी भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसने तुम्हारी मृत्यु के योग को टाल दिया और सिर्फ तुम्हारे पैर में कील चुभकर रह गई। यानी तुम्हारे पूर्व जन्म का तुम्हें दंड भी मिल गया परंतु तुम्हारी मृत्यु भी नहीं हुई। और तुम्हारा मित्र जो नास्तिक है उसने पूर्व जन्म में अत्यंत ही सत्कर्म किए थे जिनका इस जन्म में उसे फल मिल रहा है। उसे धन के रूप में एक बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था परंतु इस जन्म में उसने इतने पाप कर्म किए हैं कि उसे रास्ते में पड़ी हुई थैली में सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं जबकि उसे अकूत धन की प्राप्ति होने वाली थी। हे वत्स, भगवान किसी भी व्यक्ति को उसकी पात्रता के अनुसार देता है। भगवान ने तुम्हें कष्ट दिए परंतु तुम भगवान का नाम लेते रहे, इस प्रकार भगवान ने धीरे धीरे तुम्हारे सभी पाप कर्मों के कष्टों को काट दिया और अब तुम्हारे दिन उन्नति की ओर जाएंगे। जबकि तुम्हारे मित्र ने जो सत्कर्म किए थे उसने इस जन्म में पाप कर्म करके अपने सभी सत्कर्मों को नाश कर दिया और इन 5 स्वर्ण मुद्राओं के खत्म होने के बाद वह भिक्षुक की जिंदगी प्राप्त करेगा। इस कथा को कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, हे पार्थ, भगवान नाम का जप कभी भी निष्फल नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान का नाम जपते हैं उनके कष्ट भगवान स्वयं कटवाते हैं। अगर उन्होंने पूर्व जन्म में पाप भी किए हैं तो इस जन्म में उनका जब कष्ट भोगने का समय आता है तब भगवान स्वयं उनके कष्ट बड़े आराम से कटवा देते हैं, उन्हें ज़्यादा कष्ट नहीं होने देते। जबकि जो व्यक्ति नास्तिक हैं वह पूर्व जन्म में किए हुए सत्कर्मों को भी इस जन्म में गवा देते हैं। तो दोस्तों, व्यक्ति जो भगवान की पूजा करता है और वह दुखी रहता है, उसके ऊपर कष्ट आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्म के फल जो आपको इस जन्म में प्राप्त हो रहे हैं वह बहुत कम होके हो रहे हैं, आपको बहुत कम कष्ट मिल रहे हैं। जबकि जो लोग नास्तिक होते हैं उनके पूर्व जन्म के फल का प्रभाव है कि वे इस समय अमीरी तो है परंतु बहुत शीघ्र वह खत्म हो जाएगी और अंत लोक में आस्तिक स्वर्गवासी होंगे और नास्तिक नरक के कष्ट भोगेंगे। मित्रों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।